Hello students, we are going to start exercise 14.3 graphical representation of data. First question of exercise 14.3 statement is there on your screen. Read the statement carefully. A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 years worldwide found the following figures. टेबल देखिए ध्यान से, कुछ causes दे रखे हैं like reproductive health condition is the first one and in right side table में है female fertility rate. तो ये हमारे पास conditions given है. First part is represent the information given above graphically. इसमें हमने बार ग्राफ से represent करना है जी. First 3 questions इस exercise के बार ग्राफ वाले हैं और लास्ट ईयर बार ग्राफ बनाना आपने सीखा था. तो ये एक रिवीजन है पिछले साल की, लेकिन इसी से एनालिसिस करनी भी है. सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देखिए. Second part is which condition is the major cause of women's ill health and death worldwide. This is second part. And third is try to find out with the help of your teacher any 2 factors which play a major role in the cause in second part above being the major cause. खैर, तो अभी पहले इसका बार ग्राफ बनाते हैं, फिर सेकंड और थर्ड पार्ट का भी आंसर लिखते हैं. ध्यान से देखिए. चलिए ध्यान से देखिए. अब बार ग्राफ आपके सामने है. आपने पिछले साल सीखा था कि कैसे बनाते हैं, फिर भी अब रिवाइज करते हैं अच्छे से. सबसे पहले ये जो एक्स एक्सिस है मेरे पास, इस एक्स एक्सिस में हमें क्या करना है, जो हमें प्रॉब्लम्स दे रखी हैं यहाँ पर, जैसे कि कॉजेज हैं ये RH, NC, I, CC, ये जो हमने लिखा है इन सब के मीनिंग यहाँ पर मेंशन्ड है. आप ऐसे कर सकते हो. जैसे कि RH क्या है, reproductive health conditions. NC means neuropsychiatric conditions. Eye injuries, cardiovascular conditions, respiratory conditions, other causes, right? तो ये हमारे x axis में, और इधर y axis में क्या है, फीमेल फर्टिलिटी रेट. अब फर्टिलिटी का मतलब एक्चुअली डेथ रेट की बात की जा रही है यहाँ पर, कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से फीमेल डेथ रेट क्या है, ये उसका ग्राफ है. देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अब एनालिसिस कितनी अच्छी है. हमने पढ़ा था ना इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो ग्राफ को देखकर हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं डेटा को, राइट. तो अब सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के लिए 31.8%, सेकेंड के लिए 25.4%, थर्ड के लिए 12.4%, देन 4.3%, 4.1 और 22%. तो हमने क्या करना होता था, यहाँ पर हमने क्या किया, एक एक बॉक्स छोड़ के, पहले सिंगल बॉक्स छोड़ा, नेक्स्ट बॉक्स में हमने ग्राफ बनाया रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए, राइट. पूरा सेकंड बॉक्स कवर किया, थर्ड छोड़ के फोर्थ बॉक्स लिया, फिफ्थ छोड़ के सिक्स्थ बॉक्स लिया. तो एक एक बॉक्स छोड़ के हमने लेना है. और इधर हमने 0, 5, 10, 15, 20 इस तरह से ले लिया. तो ये 31.8 जो है ये 30 और 35 के बीच में आना है, ये तो श्योर है. अब 30 के बाद पहले 31 आएगा, फिर 32 आएगा, ये 32 से थोड़ा सा नीचे आएगा और उसी हिसाब से लाइन लगा देनी है. सेम वे बाकी सबका भी मेंशन कर लेना है. इजी है, मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो, राइट. और सेकंड पार्ट, इसके 2 पार्ट्स भी थे क्वेश्चन के. सेकंड पार्ट जिसका आंसर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेथ रेट इसी का है. और इसी तरह से थर्ड पार्ट का आंसर इंजरीज एंड अदर कॉजेज होगा. तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ कवर किया आज, लेकिन इसको अच्छे से बनाइए, अपने हाथ से ग्राफ के ऊपर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए. सेकंड और थर्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है आपने ग्राफ बनाने की. सेकंड थर्ड क्वेश्चन आज अपने आप करिए, कल इसका सॉल्यूशन मिलेगा, फिर आप अपने आंसर्स कंपेयर करिएगा. ओके, थैंक यू सो मच.